Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the more problems of eigenvalue and eigenvector. So first question is, let A be a 3 cross 3 matrix with real entries. Which of the following assertion is false? मतलब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन false है. So A must have a real eigenvalue. If the determinant of A is 0, then 0 is an eigenvalue of A. If the determinant of A is negative and 3 is an eigenvalue of A, then A must have 3 real eigenvalues. If the determinant of A is positive and 3 is an eigenvalue of A, then A must have 3 real eigenvalues. So फर्स्ट ऑप्शन में हमें रियल आइगन वैल्यू है या नहीं ये बताना है. तो कैरेक्टर जो यहाँ पे हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा वो 3 डिग्री का आएगा, तो समथिंग इस टाइप से होगा. तो यहाँ पे मेरा अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3 है और कोफिशिएंट रियल है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्बडा में रियल पॉलिनोमियल ऑफ odd degree, and every real polynomial with odd degree has at least one real root. तो इसके पास भी रियल रूट होगा. तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है और बट ऑप्शन फॉल्स पूछा है तो फॉल्स हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 देन 0 इज एन आइगन वैल्यू. अगर मेरा डिटरमिनेंट होता है, जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है वो डिटरमिनेंट होता है, तो यहाँ पे अगर मेरा डिटरमिनेंट बी ऑप्शन में अगर डिटरमिनेंट 0 बोला है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मीन्स ए 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो मेरी हो जाएगी लेमडा क्यूब प्लस A1 लेमडा स्क्वायर A2 लेमडा. तो यहाँ से मुझे इसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से लेमडा लेमडा स्क्वायर A1 लेमडा प्लस A2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू 0. तो मीन्स लेमडा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू होगी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन. If the determinant of A is negative and 3 is an eigenvalue, then A must have 3 real eigenvalue. और second D option है, determinant of A is positive and 3 is an eigenvalue, then A must have 3 real eigenvalue. तो C D ऑप्शन के लिए अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास एक एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है. और क्योंकि अगर एक एटलीस्ट वन अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है और पॉलिनोमियल आर पे है, रियल पॉलिनोमियल, इफ रियल पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट, then complex conjugate, its conjugate is also an root. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर एक एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, तो अगर वो लेमडा 2 इक्वल लेमडा 1 इक्वल टू 3 गिवन है और लेमडा 2 इक्वल टू अगर a प्लस आयोटा b है, तो लेमडा 3 क्या हो जाएगा मेरा, a माइनस आयोटा b. अब डिटरमिनेंट क्या होता है इनका प्रोडक्ट, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं हम, तो ये आएगा मेरा 3 a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b. वो किसके इक्वल होगा, 3 a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. तो वो इक्वल होगा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर. और a और b मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं. अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो पाएगा. तो मीन्स ये जो मेरा आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. तो अगर मेरा डिटरमिनेंट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगी तो डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, सो नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो सी ऑप्शन में नेगेटिव बोला है, तो इसके पास सारे रूट क्या होंगे, 3 रियल रूट होंगे. तो इसका मीनिंग हुआ ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट हमें फॉल्स पूछा है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. और लास्ट ऑप्शन ये बचा तो ट्रू. तो अब इसका एक एग्जांपल बनाते हैं. एक मैट्रिक्स लेते हैं A 3 0 0 0 0
1 0 -1 0। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 3 टाइम्स माइनस माइनस 1 1 0 माइनस, तो यहाँ से मुझे मिल गया 3। डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो गया और इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है? आयोटा और माइनस आयोटा, और यहाँ पे 3 है तो ये हमें मिल गई इस केस में। तो लास्ट ऑप्शन ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें फॉल्स पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 -1 एंड 3, देन इसमें से कौन सा नॉन सिंगुलर है? नॉन सिंगुलर मीन्स होता है डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। सो हम रिजल्ट पढ़े हैं कि इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन पी लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में पी ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए। अब हमारे को आइगन वैल्यू क्या गिवन है? 1, तो पी वन क्या होगा मेरा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 2। पी माइनस वन कितना होगा? -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो 0। तो मीन्स इन एक आइगन वैल्यू 0 आ गई, तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 0। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 मीन्स ये सिंगुलर हो गई, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन में है मेरा ए स्क्वायर माइनस ए, तो पी ए इक्वल टू हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस ए, तो पी वन कितना होगा? 1 स्क्वायर -1 0, तो एक आइगन वैल्यू 0 होगा मीन्स डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ये भी फॉल्स। सी ऑप्शन है पी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 है। पी वन कितना होगा? 1 प्लस 3 4। पी माइनस वन कितना होगा? 1 -3 -2। पी थ्री कितना होगा? 9 प्लस 9 18। तो सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही मीन्स डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, तो नॉन सिंगुलर हो गया, तो ये ट्रू हो गया। और डी ऑप्शन में ए स्क्वायर -3 है, तो पी वन कितना हो जाएगा? 1 -3 -2। पी -1 कितना होगा? 1 और +3 4। और पी थ्री कितना होगा? सॉरी, 3 स्क्वायर -3 टाइम्स 3 मीन्स 0, तो ये सिंगुलर हो गया फिर से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जेम का क्वेश्चन, लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ ट्रेस ए इक्वल टू 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -2i। सो अभी जो ऊपर रिजल्ट यूज करा था पी लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी है, तो इसका यूज करेंगे फिर से। तो हमें फर्स्ट गिवन क्या है? ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू, एंड डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रेस कितना, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 गिवन है और 2 आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2, तो प्रोडक्ट ट्रेस क्या होगा? 1 लेमडा 1 लेमडा, सॉरी 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 3। तो उससे क्या इम्प्लाई हुआ? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 2। एंड डिटरमिनेंट कितना है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो यहाँ से लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं अगर इम्प्लाई करता हूँ लेमडा 2 इक्वल टू 1 माइनस लेमडा 1, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो लेमडा 1 1 माइनस लेमडा 1 सॉरी स्क्वायर नहीं इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? लेमडा 1 स्क्वायर माइनस लेमडा 1, और यहाँ से ये +2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा मेरा? 1, सॉरी ये 2 था तो यहाँ 2 होएगा, ये 2, तो ये मेरा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 √4 -8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। सो लेमडा 1 1 प्लस आयोटा एंड लेमडा 2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हमें चेक करनी है आइगन वैल्यू पी ए इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 2i। तो 1 आइगन वैल्यू क्या है मेरी? 1। तो यहाँ से P1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1। तो फर्स्ट दोनों ऑप्शन फॉल्स। अब है P1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2। तो ये का मेरा 1 माइनस 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से ये आएगा मेरा माइनस 2 आयोटा माइनस 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा माइनस 2 टाइम्स आयोटा प्लस 1। तो ये इसमें क्या आ रहा है? 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ रहा है? तो ये वाला फॉल्स हो गया। और लास्ट आइगन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से मेरा जाएगा 2i माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 1। तो ये डी ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a minus 1 4 0 b 7 0 0 3 be a matrix with real entries if the sum and product of the eigenvalues of a are 10 and 30 respectively, then a square b plus b square equal to, मतलब a square plus b square क्या होगा? सो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, रिकॉल करते इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके। सो इफ a is an upper triangular matrix, then diagonal entries of A are eigenvalues of A। सो यहाँ पे इसकी A की आइगन वैल्यू क्या होगी? आइगन वैल्यूज ऑफ A आर A B एंड 3। सो अब ट्रेस क्या होता है? सॉरी, हमें सम गिवन है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 10। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या गिवन है? 3ab इक्वल टू 30। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी इक्वल टू 7। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ab इक्वल टू 10। तो यहाँ से मेरा क्या होगा? b इक्वल टू 7 माइनस ए। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा a टाइम्स 7 माइनस ए इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? a माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरा a माइनस 5 माइनस 2a माइनस 5 मीन्स a इक्वल टू 2 और 5। अगर a मेरा 2 हुआ तो b मेरा कितना हो जाएगा? 5। और अगर मेरा a 5 हुआ तो b 2 हो जाएगा। तो मीन्स मेरी जो आइगन वैल्यू आ रही है 2 5 एंड c इक्वल टू 3। तो हमें पूछा है a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? तो a प्लस बी का स्क्वायर मेरा होगा 4 प्लस 25, तो मीन्स 29। तो ए ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन है लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2। मतलब अगर मेरे पास ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट कराते हैं तो उसकी रैंक 2 होगी इफ बोथ मैट्रिसेस आर रैंक 2। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज रैंक is of rank at most 2. The product of 3 cross 3 real matrices of rank 2 is of rank at least 2. The product of 2 cross 2 real matrices of rank 1 can be zero matrix. So हमें क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? ए और बी दो मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 की, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और फुल रैंक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट ऑफ, सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो आएगा उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से मुझे ये नॉन जीरो मिल जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो है तो ये जो ए बी होगी
रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज एटमोस्ट 2। सो सेकेंड ऑप्शन है, अगर मेरी रैंक प्रोडक्ट है तो रैंक ऑफ ए बी क्या होती है, लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। और यहाँ पे हमें गिवन है रैंक ऑफ ए और बी कितनी है 2, तो रैंक ऑफ ए बी कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू 2, तो मीन्स एटमोस्ट 2 हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट हमें फॉल्स बचाते हैं फॉल्स, बट एटलीस्ट 2, बट हमारे तो एटमोस्ट 2 आ रही है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स। तो फोर्थ ऑप्शन में है, हमें बोल रहा है कि एक अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं उसकी रैंक 1 है तो हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, और बी मैट्रिक्स की रैंक भी 1 है तो ये वाले मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और इन्होंने बोला है कि कैन बी, ऑलवेज नहीं बोला है, तो कैन बी मीन्स ये ऐसी कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर गई, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट हमें फॉल्स पूछा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।